सो हेलो गाइस, सो आप लोग का आज आईटी का एग्जाम्स था। आई होप कि आप लोग का सबका अच्छा गया होगा। बहुत ही पेपर इजी था, पास्ट पेपर से काफ़ी मिलता जुलता था, तो आराम से गया होगा इजी पेपर। ठीक है ना। आप देखो और भी एग्ज़ाम्स आपके हैं, ठीक है ना। उसमें से आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो आईएफएस में होता होगा, क्योंकि इसमें पढ़ना बहुत पड़ता है, बहुत पढ़ना पड़ता है। इसलिए तो हम लोग सजेशन बनाते हैं और लास्ट मिनट भी सजेशन देते हैं, ताकि इतना ही पढ़ लो ताकि हो जाए। तो देखो, हम पहले भी बोले थे, अभी भी बोल रहे हैं, हम चैप्टर वाइज सजेशन आप लोग को दिए। हर चैप्टर में जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये चैप्टर हुआ, इसमें जो हम पहले बता दें, जो ग्रीन कलर का हाईलाइट करके वो वाला क्वेश्चन तो लास्ट ईयर आ गया, तो उसको नहीं पढ़ना है। तो 2-3 क्वेश्चन ही दिया हुआ है, उस वही पढ़ लोगे, तुम्हारा 10 मार्क्स आ जाएगा। ऐसा चीज़ है। तो आराम से तुमको उस हिसाब से पढ़ना है, स्ट्रैटेजिकली पढ़ना है। तो तुमको ऐसा नहीं है कि रश में कोई भी चीज़ कर लोगे, वैसा नहीं। 10 मार्क्स में इतना 4 क्वेश्चन है, 4 में से देखो 2 ही, पहला पहला 2 क्वेश्चन में से जो सेकंड पार्ट है वो आ ही गया है, तो 2-3 क्वेश्चन ही बचा। और ये 10 सिर्फ देखो, सिर्फ चैप्टर 1 से 10 मार्क्स का एक पूरा बड़ा क्वेश्चन आता है, नॉर्मली हम देखे हैं। और सब एक एक चैप्टर और से आ गया तो आ गया, वरना चैप्टर 1 ही मेन है, जहाँ पे 10 मार्क्स का फुल क्वेश्चन। और सब में 10 मार्क्स का आएगा, लेकिन तोड़ के आएगा, तोड़ के मीन्स कि 5 4 7 3 ऐसे करके। तो वो चीज़ है। तो बेसिकली चैप्टर 1 के लिए तुम 10 मार्क्स के लिए पढ़ो, बाकी सब के लिए अगर 6-7 पॉइंट भी पढ़े तो काफ़ी है। और लेकिन चैप्टर 1 के लिए जितना आंसर दिया हुआ उतना ही पढ़ना। मिनिमम एटलीस्ट 10 पॉइंट्स पढ़ लेना, ताकि मार्क्स मिले, ठीक है ना। ये सजेशन का पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा, जहाँ पे इतना पता है कि ग्रीन कलर का जो हाईलाइट है वो मत पढ़ना, वो लास्ट ईयर आ चुका है। तो अभी कम टाइम में तो उसको इग्नोर कर ही सकते हो ना, ठीक है ना। देखो 10-10 मार्क्स में हम 2-3 4 क्वेश्चन ही दिए हैं, जो कि आपको पढ़ना है, 5-6 पॉइंट करके पढ़ना है, ठीक है ना। बेसिकली ये चीज़ याद रखना है कि लिखने टाइम हमेशा पॉइंट बना के लिखना है। पूरा ये पैराग्राफ कहानी मत लिख देना, हमेशा पॉइंट वाइज आंसर प्रेजेंट करना। और पॉइंट का जो हेडिंग होता है उसको हाईलाइट करके रखना। हाईलाइट मीन्स कि ब्लैक से थोड़ा बोल्ड करके लिख देना, बस इतना ही चीज़ करना, ताकि टीचर लोग के पास इतना टाइम नहीं रहता कि तुम्हारा अंदर वाला उतना अच्छा से पढ़ेगा। वो डिसेंट पॉइंट पढ़ेगा और डिसेंट एवरेज मार्क्स देगा, तो ठीक है ना। तो वो चीज़ है, तो वो चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है ना। क्योंकि हर एक बच्चा का आंसर अपने आप में ओन वर्ड में लिखिए तो थोड़ा बहुत डिफरेंट करेगा, तो टीचर उतना हिसाब से थोड़ा ये होगा, ठीक है ना। वो चीज़ हटाओ, जो चीज़ बोले वो चीज़ करो। और जितना सारा क्वेश्चंस है, जितना हो सके चैप्टर वाइज कर लेना। चैप्टर वाइज जैसे कि फॉर एग्जांपल एक चैप्टर किए तो चलो भाई सिक्योर हो गया, एक चैप्टर में 2-3 क्वेश्चन किए तो चलो भाई 10 मार्क्स सिक्योर। फिर ये इन्वेस्टर प्रोटेक्शन में 3-4 क्वेश्चन दिए, चलो भाई 20 मार्क्स सिक्योर। ऐसी ऐसी उस हिसाब से पढ़ो तो हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्रायोरिटी उसी हिसाब से दो, आराम से निकल जाएगा आप लोग का पेपर, कोई टेंशन बात नहीं है, ठीक है। और पॉइंट अगर कोई क्वेश्चन याद नहीं हो रहा है, इंपॉर्टेंट है, तो उसका एटलीस्ट पॉइंट याद करना। पॉइंट ही लिख देना, कुछ मार्क्स मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। तुम बोलोगे आप कैसे बोल रहे भाई, हम एग्ज़ाम नहीं दिए, हम भी एग्ज़ाम दिए, आईएफएस का एग्ज़ाम दिए, हम भी ऐसा 1-2 क्वेश्चन किए तो हमको भी मार्क्स मिला है। तो इसलिए बोल रहे हैं ना, हम आईएफएस का भी हम भी तो एग्ज़ाम दिए, ठीक है ना। तो वो चीज़ की, और ये सजेशन का पीडीएफ सारा चीज़ टेलीग्राम ग्रुप में मेरा मिल जाएगा, तुमको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको डेफिनेटली ज्वाइन करो। और ये सारा सजेशन का आंसर हम कोई भी 2-3 टीचर का हम बुक प्रोवाइड कर देंगे, मैथ, उसमें उससे रेफ़र कर लेना। आंसर तो मोटी बुक का ही रहता है उसमें, तो ये उस हिसाब से पढ़ लेना, क्योंकि आंसर बनाने जाएंगे तो मेरे को टाइम बहुत लग जाएगा। और आंसर्स क्या, हर एक टीचर के मैथ में ये सेम क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा, लेकिन आंसर वाला चीज़ मिल जाएगा, ठीक है ना। तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है ना। सो इतना चैप्टर वाइज करो, अच्छा से प्रिपरेशन करो, हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो बाय, थैंक यू सो मच।